नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का और अलीगढ़ बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश और साथ ही जानेंगे कि बच्चों के जीवन के साथ जनपद में आखिर कौन कर रहा है खिलवाड़। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एसएसपी कलानिधि नैथानी के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के चलते इन दिनों अलीगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इसी क्रम में थाना इगलास पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। इगलास पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी व लूट की वारदात व मोटरसाइकिल चुराने वाले गैंग के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 चाकू और 12,670 रुपए नकद बरामद किए। मामले का खुलासा करते हुए अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिन पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी, लूट व मोटरसाइकिलों के अन्य जनपदों में चोरी करने वाले कुल 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने विभिन्न जनपदों में लूट, चोरी व मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाओं को स्वीकार भी किया है। कल दिनांक 23/4/2022 को वाहन चेकिंग के दौरान मुरसान तिराहे से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 14 मुकदमों का अनावरण हुआ है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 7 अदद मोटरसाइकिल और लूट के 12,670 रुपया और 2 अदद तमंचे और चाकू बरामद किए गए हैं। और इनके और साथी अभी फरार हो गए हैं। 5 साथी, उनकी भी तलाश की जा रही है। ये गैंग रोड पे लूट और एकांत में खड़ी बाइकों की चोरी करता था। इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और सभी आरोपियों को, और इसमें जो मुकदमों का खुलासा हुआ है उसमें मथुरा, इगलास और आगरा के मुकदमे हैं। 4 मुकदमे लूट के हैं और चोरी के मुकदमे हैं। क्या ये अंतरजनपदीय? हाँ, अंतरजनपदीय गिरोह है। ये आगरा और हाथरस और मथुरा और अलीगढ़ में अपराध कर रहा था। ये लगातार इनके ऊपर कुल 14 मुकदमों का खुलासा किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा आने वाले त्योहारों अलविदा व जुमे की नमाज, ईद उल जुहा, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत उत्तम पुलिस प्रबंधन हेतु दंगा निरोधक योजना का पूर्वाभ्यास पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में किया गया। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ब्रीफिंग व डीब्रीफिंग की गई। एसएसपी द्वारा ब्रीफिंग के दौरान कार्मिकों को अपने पास समस्त सुरक्षा उपकरण रखने, बेहद सतर्कता बरतने ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो तथा आधी अधूरी तैयारी के साथ दंगे में ना जाने, दंगाइयों से कैसे निपटें और खुद को बचाते हुए कैसे नियंत्रण करें, इस संबंध में बताया गया। दंगा निरोधक योजना LIU पार्टी, सिविल पुलिस पार्टी, घुड़सवार पार्टी, आंसू गैस, फायर टेंडर, लाठी डंडा पार्टी, फायर पार्टी, फर्स्ट एड पार्टी, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पार्टी, रिजर्व पार्टी को रवाना करने का पूर्व अभ्यास भी किया गया। पुलिस कर्मियों को विषम परिस्थितियों में दंगाइयों से निपटने व भीड़ के बीच खुद को सुरक्षित रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुर सिखाए गए। पुलिस द्वारा विभिन्न शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण भी किया गया। अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के विभिन्न तरीके भी बताए गए। सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं आज प्रशिक्षण के साथ? 2 चीज़ें होती हैं, एक बलवा नियंत्रण ड्रिल होता है और एक एंटी राइट स्कीम होती है, दंगा नियंत्रण स्कीम। जो एंटी राइट ड्रिल है, तो जो ड्रिल है वो 2 दिन से लगातार हमारी क्षेत्र में जो नई पुलिस लाइन है वहाँ कराया जा रहा था, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और उनसे ऊपर CO, एडिशनल एसपी सभी ने उसमें जो है दंगा नियंत्रण उपकरण कैसे चलाना है, कब चलाना है, क्या उसका विधि है, कैसे मजिस्ट्रेट का परमिशन जारी होता है, कब कितना बल इस्तेमाल करना है, ये उसमें पूरा सिखाया गया और बताया गया। एक सबने उसमें प्रैक्टिस किया। जो दंगा नियंत्रण स्कीम सभी शहरों की होती है वो पहले से डिफाइंड होती है। उसका समय समय पर रिहर्सल इसलिए कराना जरूरी होता है, सबको पता रहे कि आकस्मिकता की स्थिति में उनको कहाँ पहुँचना है, क्या उनका पहनावा होना चाहिए, जिसे एंटी राइट गियर बोलते हैं, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा, फाइबर शील्ड, और साथ में क्या क्या एंटी राइट के उनके जो अस्त्र हैं उनको रखना। इसके अलावा जहाँ पर भी वो पहुँचें समय जल्दी पहुँचें। उनकी टीम कौन कौन है, टीम में आपस में बॉन्डिंग हो, एक दूसरे को सब काम से और चेहरे से पहचानते हैं और कैसे
अराजक तत्वों को जो है संभालना है और कैसे संपत्ति और जीवन का नुकसान यदि किसी बलवे से हो सकता है तो उसको कैसे बचाना है। ये सब ड्रिल समय समय पर पुलिस कराती रहती है, एक रूटीन प्रक्रिया है। इसी के तहत आज भी कई जगह पर इस तरह की ड्रिल कराई जा रही है और कल दिन में भी हम लोग इसको करवाएंगे और हमें उम्मीद है कि इससे जो व्यावसायिक दक्षता हमारे फोर्स में है वो इससे बढ़ेगी और जो आपस में जो सामंजस्य है हमारी टीम्स का, पुलिस का, मजिस्ट्रेट्स का भी आपस में, वो भी इससे काफ़ी प्रबल होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्कूल संचालक फीस में रोज बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ ही किया जाता है। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए कंडम वाहनों का प्रयोग किया जाता है जो कभी भी खराब हो सकते हैं। उनकी फिटनेस और मेंटेनेंस और यहाँ तक कि उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन तक खत्म हो चुका है। ऐसे में कंडम वाहनों में बच्चों को ले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन स्कूल संचालक जरा से मुनाफे के चक्कर में बच्चों के जीवन के साथ ये रिस्क लेने से भी चूकते नहीं है। वहीं बच्चों के अभिभावक भी पैसे बचाने के फेर में चुपचाप बैठे किसी दुर्घटना की राह तकते हैं। और रही बात जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेगा, शायद यही सच है। एक और जगह प्रदेश सरकार शिक्षकों और प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने के लिए रोज नए नए आयाम दे रही है। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालक मुनाफा कमाने के चक्कर में बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। बता दें कि प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी फीस वसूलते हैं और सुविधाओं के नाम पर सिर्फ अभिभावकों के साथ खिलवाड़ करते हैं। वहीं अगर बात करें नौनिहालों की, तो उन्हें स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाने के लिए जिन वाहनों का प्रयोग किया जाता है, उन वाहनों को अगर चेक किया जाए तो पूरी तरीके से वो अनफिट है, सड़कों पर चलने लायक नहीं है। उन वाहनों से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे कि बच्चों के साथ में कोई भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। ऐसे में जिस तरीके से स्कूल संचालक लगातार फीस में वृद्धि कर रहे हैं, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ अभिभावकों को ठगा जा रहा है। वह स्कूल वाहनों की बात की जाए तो स्कूल वाहनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, कभी भी सड़क हादसा हो सकता है। ये क्या मामला है रात का? राजू लड़ाई हुई। मैं हरिंदर सिंह, ये मेरा छोटा भाई पिंटू उस प्रदीप खेत में पानी लगा रहा था। ये कुछ गांव के उपद्रवी लोग हैं, तो इन्होंने जाके वहाँ गाय वगैरह भी पिंटू के खेत में कर दी। करने के बाद में अपने तार वगैरह थे वो भी तोड़ फोड़ की, ट्रॉली इंजन की तोड़ फोड़ की, वहाँ ट्रैक्टर भी खड़ा था उसकी भी तोड़ फोड़ की और पिंटू से मारपीट की। क्या व्यक्ति घायल है? दो व्यक्ति घायल हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी से? दूसरी पार्टी के किसी के थोड़ा बहुत हो तो पुलिस ने कोई पकड़ा है? पुलिस ने अब हाँ 4 लोग पकड़े हैं। 4 व्यक्ति पकड़ लिए। हाँ। अच्छा, क्या क्या नाम है? आपने एप्लीकेशन दी है? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। पुलिस अब तक क्या कार्रवाई की पुलिस ने? अब देखो क्या करते हैं। श्री कमलेश कुमार और सहायक विभागीय परिवहन अधिकारी प्रबंधक श्री अमिताभ चतुर्वेदी की संयुक्त टीम सड़क पर चलने वाले सभी स्कूल बसों की जांच भी कर रही है और यदि किसी बस में कोई कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और इन त्रुटियों का निराकरण कराया जा रहा है। साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th में। अच्छा, आप कौन से गांव की हैं? दुबिया। किस स्कूल में पढ़ती हैं? शिवम इंटर कॉलेज। तो कहाँ से ये रोज इसी वाहन से आना जाना होता है आपका? नहीं, और बस से। बस से होता है। तो आज क्यों नहीं आई बस? आज वो मतलब कि कुछ वो खराब हो गई होगी तो सर मतलब कि ऐसे कहते इसमें चले जाए। कितने बच्चे आते हैं स्कूल के आपके गांव में? हमारे 8 आते हैं। 8 बच्चे हैं। और बच्चे कैसे नहीं आए फिर अभी? और तो आ नहीं रहे हैं, 2 आ नहीं रहे। आपका नाम क्या, मामला क्या है? मेरा नाम डॉक्टर महेशपाल सिंह और मेरे साथ लूट की वारदात हुई है। मैं अपने घर से समृद्धि टाउनशिप से और न्यू आराध्या हॉस्पिटल के लिए आ रहा था। भदेसी पुल पर तकरीबन 12 बजे के आसपास 3 लोग थे पल्सर बाइक पे। उन लोगों ने मेरे साथ लूटपाट की, मेरा मोबाइल ले गए, 12,000 रुपये ले गए और स्कूटी की चाबी ले गए। गाली गलौज भी की थी उन्होंने मेरे साथ। तो आपने पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना दी थी मैंने। पुलिस मौके पे पहुंची? 100 नंबर पे मैंने कॉल की थी। एक्चुअली पहले तो चौकी पे पुलिस मिली नहीं मुझे। मैं जब पहुंचा तो वहाँ पुलिस चौकी पे नहीं थी। अच्छा, जो घटना हुई है वो थाना कौन सा पड़ता है? उस थाना वो गांधी पार्क। गांधी पार्क पड़ता है। गांधी पार्क में घटना हुई आपके साथ? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के रहने वाले एक प्राइवेट डॉक्टर ने बताया कि भंदेसी रोड पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने डॉक्टर से लूट की घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर अपने घर मंडराक से आराध्या हॉस्पिटल आ रहे थे। जैसे ही भंदेसी रोड पर पहुंचे, पीछे से आ रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी की चाबी निकालकर जेब में रखी और पैसे मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मोबाइल की कीमत 70,000 बताई जा रही है। कटारी में अभी कटारी क्षेत्र में अमरावती रोड के पास जो है फायरिंग की सूचना मिली है। मजलूम जो है उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, बाकी अन्य जानकारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? राहुल कहाँ के रहने वाले हैं? चट्टारी। क्या हुआ पूरा मामला? सर हम अपनी प्रॉपर्टी पे गए हैं, प्लॉटिंग काट रखी है हमने चट्टारी में। वहाँ गए हुए तो कुछ लोगों ने घेर के पत्थरबाजी किया, गोली चलाई है और मेरी बाइक तोड़ दी है। कौन लोग थे, कितने लोग थे वो? औरों को तो मैं जानता नहीं, एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम शिवम था। अच्छा, क्या क्या उसने क्या किससे गोली चलाई थी, किस चीज़ से? एक बंदूक थी उसके पास बड़ी। तो और भी कोई घायल हुआ है? नहीं, मेरी लगी, मैं ही था। कितने बजे की घटना है ये? अभी किया 1-1.5 घंटा पहले की। अच्छा, इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ जी, दे दी। फिर बाद तहरीर दे दी आपने? हाँ जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा श्री भैरव बाबा मंदिर लक्ष्मणपुरम कॉलोनी नगला मसानी अलीगढ़ में सभी देवी देवताओं का पूजन पंडित विपिन भारद्वाज ने करवाया। इसके बाद लक्ष्मी नारायण महायज्ञ अवस्थी ज्योतिषा संस्थान के आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी के सानिध्य में संपन्न हुआ। कथा व्यास वैदिक अभिलाष गौड़ ने कपिल अवतार, सती चरित्र, जड़ भरत प्रसंग समेत अन्य चीजों का वर्णन हुआ। साथ ही महाआरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ। अवस्थी ज्योतिष संस्था के प्रमुखाचार्य आदित्य नारायण अवस्थी का श्री मां गंगा सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने भक्तों को उपदेश दिया और कहा कि सर्वप्रथम सनातन धर्म प्रेमियों को गाय गंगा गौरी की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा की कथा श्रवण करने के बाद कथा में बताया गया कि उपदेशों को हमें जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान एमएलसी विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, गुरु शहर विधायक मुक्ता संजीव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ये भैरव बाबा का सिद्धपीठ मंदिर है। ये भैरव बाबा जीर्णोद्धार हुआ था, आज 6ठी वर्षगांठ मनाई जा रही है। 22 तारीख से भैरव बाबा मंदिर पर भागवत बैठी हुई है। हमारे मुख्य जजमान श्री गुरु शरण वासने के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और 29 अप्रैल को भैरव बाबा का भंडारा होगा। और हमारे भैरव बाबा की ये मानता है, अगर कोई जिसकी कोई मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, वो 5 रविवार चोला चढ़ाए लगातार, तो भैरव बाबा उसकी भक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं। ये मंदिर किस जगह पर स्थित है? ये नगला मसानी, लक्ष्मणपुरम कॉलोनी, गली नंबर 5, नगला मसानी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।